एक सच्ची घटना पर आधारित कंतारा की ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, कंतारा शब्द कंतार से बना है। कंतार का मतलब होता है घना जंगल और वहाँ रहने वाले लोगों की ये कहानी। ये तुलनाडु नाम की जगह है। इस जगह का इतिहास और संस्कृति अपने आप में काफ़ी बड़ी और रहस्यमय है। इस जगह को परशुराम सृष्टि भी कहा जाता है। दरअसल भगवान विष्णु के 6वें अवतार कहे जाने वाले परशुराम के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने पूरी धरती से क्षत्रियों का खत्म करने का प्रण लिया था। अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद परशुराम ने ये धरती ऋषि कश्यप को दे दी थी और खुद तपस्या करने चले गए थे। यहाँ उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि वो करली वन में अवतार लेंगे। इसलिए परशुराम जी वहाँ जाकर ध्यान करने लगे। लेकिन जब परशुराम यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि पूरी धरती तो समुद्र में डूबी चुकी है। इसलिए उन्होंने समुद्र देवता से अनुरोध किया कि उन्हें ध्यान करना है। इसलिए समुद्र देवता उन्हें जमीन वापस कर दे। लेकिन समुद्र देवता उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इस बात पर परशुराम जी को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने पूरे बल से अपना फरसा हवा में फेंका। कहा जाता है जहाँ जहाँ तक ये फरसा गया उतनी जगह समुद्र ने खाली छोड़ दी। इस जगह को परशुराम सृष्टि कहा गया। इसी जगह को तुलनाडु भी कहा जाता है और इसी तुलनाडु के जंगलों में रहने वाले लोगों की कहानी है कंतारा। 1847 में कर्नाटक में एक राजा हुआ करते थे। उनका राजपाट अच्छा चल रहा था। राजकीय खजाने भरे हुए थे। परिवार में भी सुख शांति थी और उनके राज में प्रजा भी सुखी थी। लेकिन इस सब के बावजूद राजा सुखी नहीं थे, क्योंकि उनके पास भौतिक सुख तो थे लेकिन मानसिक सुख नहीं था। इसी मानसिक सुख की तलाश में वो कई साधु संतों से भी मिले, लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। इसलिए राजा ने तय किया कि वो सब कुछ त्याग कर मानसिक सुख की तलाश करेंगे और इसके लिए वो दूर जंगलों में गए। चलते चलते जंगलों में उन्हें कंतारा की आवाज़ सुनाई दी। कंतारा यानी घना जंगल। वो आवाज़ डरावनी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ राजा को अपनी ओर बुला रही हो। राजा आवाज़ की दिशा में गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया। राजा को ऐसा लग रहा था मानो इस पत्थर को देखते ही उन्हें वो मिल गया हो जिसकी तलाश उन्हें सालों से थी। पत्थर को देखकर राजा ने अपने शस्त्रों का त्याग किया और पत्थर को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन तभी गांव वाले लोग वहां आ गए और उन्होंने राजा को पत्थर को ले जाने से रोका। उनका कहना था, आप यहाँ से कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे देवता पंजुरली को नहीं। लेकिन तभी देवता पंजुरली गांव के एक आदमी के शरीर में आते हैं और खुद राजा से पूछते हैं कि राजा, उन्हें वहाँ से ले जाने के बदले गांव वालों को क्या देंगे? राजा ने कहा, पंजुरली जो भी बोले वो राजा गांव वालों को दे सकता है। इस पर पंजुरली चीखते हैं और राजा से कहते हैं, मेरी चीख की आवाज़ जहाँ तक गई है, आपको उतना इलाका गांव वालों को देना होगा। राजा इस शर्त पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन पंजुरली राजा को चेतावनी भी देते हैं कि मेरे साथ पुलिंगा भी आएंगे और अगर राजा से
अपना वचन निभाने में कोई गलती हुई तो मैं उन्हें भले ही माफ़ कर दूं, लेकिन गुलिंगा उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस शर्त के नियम को तोड़ने पर भारी विनाश होगा। राजा पंजुरली को ले जाते हैं। वैसे तो इस पूरे इलाके में 400 से भी ज़्यादा देवता है, जिसमें सबसे ज़्यादा विशेष माने जाते हैं देवता पंजुरली। ऐसी मान्यता है कि देवता पंजुरली वराह का रूप है। मान्यता के अनुसार एक बार काली नाम की एक वराह सीढ़ियों से उतरते हुए भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर के आंगन में पहुंच गई। तब भगवान ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया था कि अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। वराह भगवान से क्षमा मांगती है और कहती है वो अपने पहले बच्चे को भगवान को समर्पित कर देगी, जिस पर भगवान सुब्रमण्यम का क्रोध शांत होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह देवी के 5 पुत्र हुए, मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर पहुंच गया। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश पर्वत ले आई। वहाँ वो अपने पुत्र की तरह ही उसका पालन करने लगी। उसका नाम गुज्जारा था। कुछ सालों बाद उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दाढ़ निकल आए, जिससे उसे बड़े परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए, जिसकी वजह से भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और उसे काट देते हैं, जिसमें माता पार्वती को काफ़ी दुख होता है। बाद में भगवान शिव उसे दोबारा जीवित करते हैं, लेकिन इस बार सिर वराह का और धड़ इंसान का था। इसका नाम पंजुरली रखा जाता है और भगवान शिव उन्हें अपार शक्ति का वरदान देते हैं। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की तपस्या की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्य और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजुरली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना शुरू कर दिया। विद्वानों का कहना है कि जब मानव जाति खेती करना शुरू कर चुकी थी, तब जंगली सुअर उनकी खेती को नष्ट करने लगे थे, जिसे लोगों ने दैवीय शक्ति समझ उनकी पूजा शुरू कर दी। तब से पंजुरली उनकी रक्षा करने लगे। कहा जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए पंजुरली तुलनाडु आए थे। आज भी भगवान पंजुरली को खुश करने के लिए भूतकोला नाम का एक पारंपरिक परफॉर्म किया जाता है। भूत का मतलब होता है पास्ट और कोला का मतलब होता है खेल। ये एक तरह का धार्मिक नृत्य है। इसे परफॉर्म करने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। कोला रात में परफॉर्म किया जाता है और इसे परफॉर्म करने वाला व्यक्ति अपने चेहरे को घर पर बने रंगों से रंगता है। इस दौरान वो लोग पूरी तरह ट्रेडिशनल कपड़े और ज्वेलरी पहनते हैं। हालांकि उनके पहने हुए कपड़े आग से बड़ी आसानी से जल सकते हैं, लेकिन ये देवा की कृपा ही मानी जाती है कि कोला के दौरान आग से खेलने के बावजूद सब सुरक्षित रहते हैं। कहा जाता है कि जो आदमी भूता कोला परफॉर्म करता है, उस समय कुछ देर के लिए उसके शरीर में देवता पंजुरली की आत्मा आ जाती है और उस समय वो भविष्य काल भी देख सकते हैं। और ये सब महज एक कहानी नहीं है, बल्कि आज भी ये चीज़ें
होती है, सत्य है। एक बार देव पंजुरली और दूसरे भयानक रूप वाले देवता गुलिंगा के बीच में युद्ध हुआ था। दोनों एक दूसरे की जान ले लेना चाहते थे, लेकिन बाद में माता पार्वती ने दखल दिया था और बाद में दोनों ही एक साथ भाई की तरह रहने लगे। श्री पंजुरली भगवान विष्णु के वराह अवतार है, जिन्हें कन्नड़ लोग पूजते हैं। कन्नड़ लोगों का मानना है कि वराह अवतार उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन देवता वही होते हैं जहां पहले दानवों का प्रकोप होता है। देव पंजुरली की भी यही कहानी है, जिन्होंने जंगल में रहने वाले एक दैत्य का सर्वनाश किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी में अन्न की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय पंजुरली देव अवतरित हुए थे। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना, और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।